ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने नए भारत की शक्ति को देखा। कैसे पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद किया, भारतीय सेना ने उन्हें तबाह किया। मिसाइलों ने सिर्फ लक्ष्य को निशाना बनाया और पाकिस्तान के आतंकवादियों में हड़कंप मच गया। अब भारत पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए एक नए हथियार को बनाने में जुट गया, जो पाकिस्तान की धरती को फाड़कर दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर देगा। भारत का ये ब्रह्मास्त्र अमेरिका के हथियार से भी अधिक खतरनाक है, जिसकी जद में पाकिस्तान के अलावा हमारा दुश्मन चीन भी है। एक ऐसा हथियार जो पाकिस्तान की जमीन फाड़कर दुश्मनों को मारेगा। एक ऐसा हथियार जो बंकर के अंदर आतंकियों का चुन चुन कर सफाया करेगा। पाकिस्तान अब परमाणु हमले की धमकी देने से पहले 4 बार सोचेगा। अब भारतीय सेना के तरकश का वो हथियार जो दुश्मनों के पसीने छुड़ाने वाला है। भारत का बंकर बस्टर बम जो बहुत ही खतरनाक और दुश्मनों की टेंशन बढ़ाने वाला है। अमेरिका के बंकर बस्टर बम की ताकत दुनिया ने देखी। इजराइल और ईरान के बीच जंग के दौरान अमेरिका ने 22 जून को ईरान के बेहद सुरक्षित फोर्डो परमाणु संयंत्र पर GBU-57A मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या बंकर बस्टर बम गिराए। इससे भारी तबाही हुई तो वहीं युद्ध विराम भी हो गया। यकीन मानिए, ये सिर्फ बंकर बस्टर बम की ताकत एक ट्रेलर था। धमाकेदार पिक्चर को अब भारत बनाने वाला है। युद्ध के बदलते तरीकों के बीच अब बंकर बस्टर बम की जरूरत दुनिया के कई देशों को महसूस हो रही है, जिस पर अब भारत ने भी काम तेज कर दिया है। भारत अब अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर बंकर बस्टर बम बनाने जा रहा है, जो जमीन के अंदर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देंगे। DRDO इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के नए वर्जन तैयार कर रहा है। इसकी क्षमता 7,500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने की होगी, जो कि जमीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों को तबाह कर सकता है। DRDO अग्नि 5 को धमाके से पहले जमीन के नीचे 80 से 100 मीटर तक घुसने लायक बना रहा है। इससे बेहद सुरक्षित बंकर भी बच नहीं पाएंगे। ये न्यूक्लियर सिस्टम से लेकर रडार सिस्टम तक सब कुछ बर्बाद करने में सक्षम होगा। भारत अमेरिका की तर्ज पर अब तक का सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम बनाने जा रहा है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के मॉडिफाइड वर्जन के तहत इस बंकर बस्टर बम को बनाया जा रहा है और DRDO इसे बना रहा है। इसमें 8 टन का वॉरहेड लगाया जा सकेगा और वो जमीन की सतह से 100 मीटर अंदर तक जाकर किसी भी तरह के टारगेट को एंगेज करके और उसको खत्म कर सकेगा। जल्द ही भारत दुनिया के कुछ ऐसे चुनिंदा देशों में से शुमार होगा जिनके पास अपना बंकर बस्टर बम है। अग्नि 5 के पुराने वर्जन 5000 किलोमीटर तक ही न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम थे, लेकिन नए वर्जन की रेंज इससे ज्यादा हो सकती है। ये इतना घातक होगा कि दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकता है। DRDO अग्नि 5 के 2 नए वर्जन बनाने की तैयारी में है। एक वेरिएंट में जमीन के ऊपर के टारगेट को खत्म करने के लिए एयर बर्स्ट वॉरहेड की सुविधा होगी। वहीं दूसरी मिसाइल जमीन में गहराई तक घुसने और बंकरों को तबाह करने के लिए होगी। अमेरिका ने पहली बार ही ईरान में इस मिसाइल का टेस्ट किया, लेकिन दुनिया ने बंकर बस्टर की जरूरत और दम
दोनों को देखा। अब भारत की तैयारी अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर मिसाइल बनाने की है। कॉन्सेप्ट में ये अमेरिकी GBU-57 जैसी होगी, लेकिन अधिक विस्फोटक ले जाएगी। GBU-57 बंकर बस्टर बम है। इसे B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर से लॉन्च किया जाता है। वहीं अग्नि 5 जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि 5 के नए वर्जन का वजन 8 टन तक हो सकता है। ये विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली पारंपरिक हथियारों में से एक होगा। अग्नि 5 के नए वर्जन में विस्फोटक की मात्रा बढ़ाने के चलते रेंज घटाकर 2500 किलोमीटर किया जा रहा है। नए अग्नि 5 मिसाइल की गति मैक 8 से मैक 20 यानी करीब 9000 से 23000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जो GBU-57 का इम्पैक्ट है वो काइनेटिक इम्पैक्ट, जब गीगा जूल बोलते हैं, वो काइनेटिक इम्पैक्ट उसका जमीन पे जब आके टकराता है तो 2 होता है, 2 गीगा जूल है। जब हमारा अग्नि 5 का मॉडिफिकेशन बंकर बस्टर बॉम्ब आके टकराएगा, वो उसकी उस टाइम पे टकराने के टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 150 गीगा जूल। अब देखिए उस स्पीड के अंदर उसके फ्यूज को भी हमने सेफ रखना है। एंट्री करते वक्त तो जो हीट पैदा होती है 5 से 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें वो ठीक भी रहना चाहिए। जब वॉरहेड टकराता है तो उसका जो पोर्शन है एंटर जमीन में धंसना है जाके, तो ऊपर ही ना वो फ्लैट हो जाए। उसके अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उतनी काइनेटिक एनर्जी को जो है झेल सके, अंदर तक जाए, और तब जाके 80 से 100 मीटर पे जाकर के फिर जो फ्यूज डिले फ्यूज होता है, फिर वो जाकर के वहां जब फटेगा, तो मैं समझता हूं कि अंडरग्राउंड कोई भी कमांड सेंटर्स हैं, कोई भी इनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स के सेंटर्स हैं, या आप कह लीजिए मिसाइल्स के जो इनके सिटीज बने हुए हैं लोगों के नीचे, इसके सामने नहीं टिक पाए। इससे जद में पाकिस्तान और चीन के ठिकाने आसानी से आएंगे। अग्नि 5 के नए वर्जन को खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मिसाइलों और महत्वपूर्ण सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना बेहद कठिन होगा। भारत के लिए बंकर बस्टिंग बनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे भारत की सुरक्षा के हालात है, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, और उनकी जो महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो, हेडक्वार्टर हो, आर्मी हेडक्वार्टर हो, इंटेलिजेंस हो, वो सब ज़मीन में काफ़ी नीचे लड़ाई के समय में होते हैं। तो बंकर बस्टिंग बम से खौफ रहेगा उनके दिल में कि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ज़मीन के जितना नीचे भी जाएंगे वहाँ बर्बाद करने में भारत सक्षम रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को गहरी चोट दी है। जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने तबाह हुए, अब वो जमीन के अंदर आतंकी ठिकानों को तैयार करने की कोशिशों में लग गया है। लेकिन उसका इलाज भी भारत अब कर रहा है, जहां धरती फाड़ बम दुश्मनों को छिपने की जगह नहीं देगा। शिवानी शर्मा के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।